एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य, अच्छे कर्म। आप अच्छे कर्म करते चले जाइए, आप उद्धार प्राप्त करेंगे। क्या एक व्यक्ति उद्धार कमा सकता है? आपके मेरे जहन में यह सवाल बना रहता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम मिलकर एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं और परमेश्वर के वचन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं। आज एक नए सवाल लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर है और सवाल इस बात पर चर्चा करता है। यह सवाल हमारे सामने शायद बहुत बार आया होगा कि मानवता को उद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण हुआ, क्या वजह रही कि मानव जाति को या एक मनुष्य को उद्धार की आवश्यकता पड़ी? और इस उद्धार को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य या एक व्यक्ति क्या कर सकता है? तो इन सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या जानकारी देता है और कैसे हमें सिखाता है एक सही शिक्षा, एक सही सिद्धांत। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं। हम देखते हैं कि जब हम अदनी की वाटिका में जाएं और वहां पर जब हम देखेंगे तो वहां से हमारी सारी शुरुआत होती है। अगर हम इस दुनिया के निर्माण के या इस सृष्टि के निर्माण के बारे में देखें तो अदनी की वाटिका में आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन को चुना। उन्होंने परमेश्वर की अवज्ञा की, आज्ञा का उल्लंघन किया और ये आज्ञा उल्लंघन जो वो पाप कहलाया गया। और उन्हें कहा गया था कि आप इस वृक्ष इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हैं, सिर्फ एक वृक्ष का फल मत खाना। ये बात जब उन्हें बता दी गई, पर फिर भी आदम और हवा ने क्या किया कि उसी वृक्ष का फल खाया जिसके लिए मना किया गया था। परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 2:17 जब हम पढ़ते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी हाँ, यह साफ कहा गया था आदम और हवा से कि देखिए, आप उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, अगर आप खाएंगे तो आप उसी दिन मर जाएंगे। हम इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि मानवता को जो उद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। और इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि खास करके जो अदन की वाटिका में जब शैतान ने क्या किया, उन्हें उस सर्प के माध्यम से, शाम के माध्यम से आदम और हवा से बातचीत की, उसकी परीक्षा ली और क्या हुआ कि हवा ने जो वो फल खाया और जब उसे ये लालसा दी गई, उसे ये प्रलोभन दिया गया कि आप भी परमेश्वर के समान बन सकते हैं। उत्पत्ति 3:5 में आप भी परमेश्वर के तुल्य हो सकते हैं। और हवा ने वहां पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चुना। परमेश्वर की बात की आज्ञा करने से ज्यादा हवा ने शैतान की बात को मानना चुना। तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो चुनाव हवा ने किया, इसके जरिए से क्या हुआ कि मानवता को उद्धार की आवश्यकता पड़ी। और हवा ने वो फल खाया और आदम को भी दिया। और ये कोई बड़ी या विचित्र परीक्षा नहीं थी जो आदम और हवा की हुई थी, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर करने के लिए इस पेड़ को, इस वृक्ष को वहां रखा था। उन्हें बस ये करना था कि परमेश्वर ने मना किया है तो मना किया है, हमें नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि आप इसका फल ना खाएं और हम नहीं खाएंगे। पर यहां पर हम देखते हैं कि हवा ने परमेश्वर से ज्यादा शैतान की बात को मानना चाहा। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसे वो स्वप्न दिखाया, वो सपना दिखाया जिसने उसके दिल में इस बात को पैदा किया कि मुझे इसकी बात माननी चाहिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बजाय आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना चुना। और यह आज्ञा का उल्लंघन करना या व्यवस्था का ना मानना या आज्ञा का ना मानना पाप कहलाता है। और जब यह पाप हुआ तो मेरे प्यारों, तो फिर जरूरत पड़ी उद्धार की, जिसे हम दूसरी भाषा में मोक्ष भी कहते हैं। उद्धार की जरूरत पड़ी। और आगे आयत इस प्रकार से कहती है, उत्पत्ति 3:22 और 23। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं।
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर की खेती करे जिससे वो बनाया गया था। और यहां पर क्या कहा कि जी, अब उसने जब पाप कर दिया, मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। देखिए, मैं आपके साथ इस बात को साझा कर लूं कि फल खाने में कोई गुनाह या पाप नहीं है। फल एक फल की तरह है। गुनाह या पाप कहां था? परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की उस व्यवस्था में, परमेश्वर के उस नियम में जो उन्होंने बनाए थे कि आप इस वृक्ष का फल ना खाएं। इसको अगर आपने तोड़ दिया तो व्यवस्था यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना या परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना क्या है? पाप है। तो जब पाप होता है तो वहां पर उद्धार की आवश्यकता पड़ती है। एक उद्धारकर्ता के बिना मानवता क्या हो गई थी? अब नष्ट हो गई थी, वो विनाश की ओर जा रही थी। दिन प्रतिदिन मानवता में क्या हो रहा था कि पाप बढ़ता चला गया और वो विनाशता की ओर बढ़ रहे थे। वो नष्ट होते जा रहे थे हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर तरह से वो धीरे धीरे उनका पतन होता चला गया। और इसीलिए एक उद्धारकर्ता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब उद्धारकर्ता कौन? कहां से? एक उद्धारकर्ता क्या करता है? वो उद्धारकर्ता जो उस पाप से बाहर निकाले, उससे छुटकारा दे और उद्धार के लिए आए। अब जब आज्ञा का उल्लंघन किया गया, व्यवस्था तोड़ दी गई, परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकरा दिया गया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया, तो अब मनुष्य एक पापपूर्ण अस्तित्व में था और वो हमेशा के लिए बना रहता। और बाइबल कहती है कि अगर आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 23 आयत में, वहां लिखा गया है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ, जब पाप हुआ, गुनाह हुआ, तो उसका जो फल है या उसकी मजदूरी जो वो क्या है? वो मौत है, हमेशा की मौत, अनंत मृत्यु। अब वो जो अनंत मृत्यु थी, उससे मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा मार्ग तैयार किया, एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिसे उद्धार की योजना कहा जाता है, ताकि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह पर जब उन्होंने जान दी, तो यहां तक कि यीशु मसीह ने इस मार्ग के जरिए से अपनी जान देने तक प्यार किया, ताकि जो कोई यीशु मसीह की उस मौत पर, उस जान पर विश्वास करे, वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। और यही उद्धार है कि हमें पाप के कीचड़ से, उस मृत्यु के मुंह से मोड़कर अनंत जीवन के लिए और एक पवित्र जगह पर बनाए रखने के लिए। तो यहां से हमें पता चलता है कि उद्धार की आवश्यकता मानवता को क्यों पड़ी। क्योंकि मानवता ने पाप को चुना, उस अनंत मृत्यु को चुना, जिसकी वजह से उद्धार की जरूरत पड़ी। और उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। और हम उद्धारकर्ता के बारे में पढ़ चुके हैं कि यीशु मसीह वो उद्धारकर्ता बनकर आए जिन्होंने इस पूरी दुनिया को उद्धार के लिए क्या किया? उन्होंने काम किया और अपनी जान तक क्या कर दी? दे दी। अब सवाल ये आता है कि मानवता को उद्धार की आवश्यकता पड़ी, और अब सवाल ये है कि उस उद्धार को पाने के लिए या उस उद्धार को अर्जित करने के लिए क्या मनुष्य को या मानवता को कुछ करना होगा या उन्हें कुछ करना पड़ता है? तो इस सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करते चले जाइए, या फिर आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, आप ये कर सकते हैं आपको उद्धार मिल जाएगा, आप वो कर सकते हैं आपको उद्धार मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या मनुष्य उद्धार पाने के लिए कुछ कर सकता है? तो जवाब ये रहेगा कि एक व्यक्ति उद्धार नहीं कमा सकता। कुछ भी वो कर ले, जितना मर्जी जिंदगी में काम वो कर ले, कार्य कर ले, अच्छे कर्म कर ले, एक इंसान उद्धार नहीं कमा सकता। अब आप बोलेंगे कैसे? चलिए आइए इसके बारे में सीखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। उद्धार एक मुफ्त उपहार है, एक वरदान, एक उपहार है, और जिससे हम बिना पैसे या मूल्य के प्राप्त कर सकते हैं। यशायाह 55 की 1 आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर और भी आयतें दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, चलिए एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, रोमियो 6 की 23 में, और इसके बाद मैं एक उदाहरण आपके साथ साझा करूंगा। और रोमियो 6 की 23 कहती है
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ, परंतु परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आयत हमें यह बताती है कि ये परमेश्वर का एक वरदान, एक उपहार है जो यीशु मसीह के रूप में अनंत जीवन है। एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब भी आपका कभी जन्मदिन हो या कोई सालगिरह हो या कोई भी ओकेजन आप मनाते हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, उपहार मिलते हैं। क्या आपने उन उपहारों के लिए कुछ काम किया होता है या कुछ कार्य किया होता है, या उन्हें प्राप्त करने के लिए आप कुछ करते हैं? तो जवाब साधारण सा रहेगा कि नहीं, हम उन गिफ्ट्स या उपहार के लिए कुछ नहीं करते हैं। वो हमारे जो प्रिय लोग हैं, उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, उन उपहारों के जरिए से जो हमें जाहिर करते हैं। तो ठीक वैसे ही अनंत जीवन भी यीशु मसीह का एक उपहार है, परमेश्वर के उपहार है, जिसे हमने कमाया नहीं है, लेकिन वो हमें देते हैं। पर हम उसे तभी स्वीकार करते हैं या हम उसे तभी पाते हैं जब हम यीशु मसीह की उस उद्धार की योजना में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब हम यीशु मसीह की उस उद्धार की योजना को स्वीकार करते हैं, तो इस तरह से यह क्या एक मुफ्त उपहार है आपके मेरे लिए। हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते या अर्जित नहीं कर सकते, इसे हम कमा नहीं सकते, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। यह परमेश्वर का एक उपहार या वरदान आपके मेरे लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने यह वरदान हमें इसीलिए दिया है क्योंकि उन्होंने हमें अपना लहू देकर खरीदा है, ताकि हम इसे प्राप्त कर सके, इसे पा सके और अनंत जीवन में जो है वो प्रवेश कर सके। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16। आपने बहुत बार पढ़ा है इसे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, उनकी मौत पर, उनकी मृत्यु पर, उनके उद्धार की योजना पर, उनके उस कार्य पर जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर के जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वो अनंत जीवन है। और अनंत जीवन क्या है? ये पाप से बाहर निकलना है, ये वो उद्धार है, ये बचाया जाना है, छुटकारा दिलाया जाना है, जो परमेश्वर हम सब के लिए करते हैं। अनंत काल जीवन का उपहार जिसे आदम और हवा ने उनके पाप के कारण क्या कर दिया था, खो दिया था, और उन्हें परमेश्वर उसे वापस देना चाहते हैं। पर उन्हें यह तभी वापस दिया जा सकता है जब वो यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हैं, जब वे अपने आप को पूरी तरह से यीशु को समर्पित करते हैं। और इस जो हमें ये उपहार हमें मिलता है, हम इस मुफ्त उपहार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सवाल ये आता है। मैं बता भी चुका हूं, एक बार फिर से हम इस पर नजर डालेंगे कि ये जो मुफ्त उपहार है उद्धार के रूप में परमेश्वर के द्वारा जो यीशु मसीह के जरिए से हमें मिला है, हमें विश्वास के माध्यम से क्या आता, अनुग्रह से बचाया जाता है, जो ईश्वर का उपहार। इफिसियों 2:8 में आप पढ़ सकते हैं। जब हम अपनी ओर से परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को स्वीकार करते हैं, हमें विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी है, उन्होंने हमारे उद्धार के लिए वो दुख सहा, वो पीड़ा सही, वो कोड़े सहे, सरों पर वो कांटों का ताज सा, अपना वो लहू बहाया, यानी कि उन्होंने वो सब कुछ सहा जिनकी उन्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। और मैं इस पर विश्वास करता हूं कि नहीं, यीशु मसीह ने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया है, तब वो उद्धार मेरे लिए काम करता है। मैं उसे अर्जित नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं विश्वास के जरिए से उसे पा सकता हूं। और याद रखें कि उद्धार अच्छे कर्मों के जरिए से नहीं है। मैं उद्धार को अर्जित नहीं कर सकता। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूंगा, यशाया 64:6 में लिखा गया है। यशाया 64:6 में स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। यह आयत बिल्कुल साफ कहती कि हमारे जो धर्म के काम हैं, अच्छे काम हैं, अच्छे कर्म हैं, वो सब के सब मैले चिथड़ों के समान है, यानी कि वो व्यर्थ में किसी काम के नहीं। तब आप कहेंगे क्या हमें अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। हम अच्छे कर्म
या धर्म के काम इसीलिए करते हैं क्योंकि जिस पर हम विश्वास करते हैं, जो हमें बचाने वाला है, उसने हमें आज्ञा दी है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, भले कर्म करें, लोगों तक उनकी ज़रूरतों को लेकर जाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। और धर्म के काम में जो भी आप गिनते हैं वो सब कार्य करें। क्यों? क्योंकि यीशु ने मुझे आज्ञा दी है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जो मेरे उद्धार करता है। इसीलिए मैं ये काम करता हूं, पर इसलिए नहीं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा ताकि मैं बचा लिया जाऊं, ताकि मैं उद्धार पा सकूं, ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं। अगर मैं इस विश्वास से करता हूं तो याद रखें कि वो धर्म के काम किसी भी लायक। तो यहां से हम जानते हैं कि हम अच्छे कर्म करके उस उद्धार को अर्जित नहीं कर सकते। और अगर मैं अगले आयत आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, गलातियों 2:16 इस प्रकार से लिखा गया है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। जी हाँ, मैं कोई भी व्यवस्था मान लूं, कोई भी आज्ञा मान लूं, यह सोचकर कि मैं बचाया जाऊंगा व्यवस्था मानकर, तो ये काम मेरे लिए नहीं करेगा। मेरे लिए सिर्फ यही काम करेगा कि मैं यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। मैंने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को सौंप दिया है। मैंने अपना पूरा समर्पण यीशु मसीह को कर दिया है कि यीशु मसीह आप ही मेरे उद्धार करता है, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। तो इसीलिए मेरे प्यारो, ना तो हम उद्धार अर्जित कर सकते हैं, ना हम उद्धार पाने के लिए कुछ अपनी ओर से कर सकते हैं। हम सिर्फ और कुछ करना है तो यीशु मसीह की उस मृत्यु पर विश्वास, हम यीशु मसीह की उस उद्धार करने की सामर्थ्य में विश्वास कर सकते हैं। हम यीशु मसीह की उद्धार की योजना पर विश्वास कर सकते हैं। हम यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो हमें पाप के कीचड़ से बाहर निकालकर अनंत जीवन में लेकर जा सकती है। पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं रोमियो 3:23 में, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। जी हाँ, हम सब ने गुनाह किया है, हम सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। तो जब हम परमेश्वर की महिमा से रहित है तो अब हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की महिमा में आए, और वो महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से मिल सकती है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाएगी जब हम यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ते हैं। आदम ने पाप के जरिए से मनुष्य में जो ईश्वरीय स्वरूप था उसको नष्ट कर दिया, उसको बेकार व्यर्थ कर दिया। यीशु मसीह ने उद्धार की योजना में अपनी जो उनकी भागीदारिता थी उसको निभाकर हमें फिर से परमेश्वर के स्वरूप में जोड़ने के लिए काम किया। तो आइए मेरे प्यारो, हम जो धार्मिकता या उद्धार प्राप्त करने के लिए एकमात्र संभव जो तरीका यीशु मसीह है उन पर विश्वास करें, अपने कर्मों पर नहीं। हम वो अच्छे कर्म, अच्छे काम इसीलिए करें क्योंकि जिन पर मैं विश्वास करता हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छे काम करूं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने मुझे वो आज्ञा दी है, मैं उनकी आज्ञा मानता हूं क्योंकि वो मेरे उद्धार करता है। उन्होंने मेरे उद्धार के लिए वो सब कुछ किया है जो मैं नहीं कर सकता बिल्कुल भी। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि यीशु आप पर विश्वास कर सकता हूं। मेरे पास ना तो वो सामर्थ्य है, मेरे पास ना तो वो योग्यता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद के लिए उद्धार पा सकूं या प्राप्त कर सकूं या अर्जित कर सकूं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अयोग्य हूं। योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, वो परमेश्वर हैं। उन्होंने हमारे लिए वो काम जो वो और आसान कर दिया है, सिर्फ ये कर कि मुझे कोई कठिन काम नहीं करना है, मुझे कहीं जाना या कहीं कोई भी ऐसा दुनिया का काम जो हम करते हैं उद्धार पाने के लिए वो नहीं करना है। सिर्फ ये करना है कि यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर, आपने जो अपना पुत्र मेरे लिए दुनिया में भेजा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दी है और वही मेरे उद्धार करता है। उन्हीं के जरिए से मेरा उद्धार है, क्योंकि उद्धार वही कर सकते हैं जिनके अंदर काबिलियत हो, और यीशु मसीह के अंदर वो योग्यता थी, वो सामर्थ्य थी कि वो आपका मेरा इस पूरी दुनिया का उद्धार कर सके। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाएं, उन्हें पढ़ें और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं।
आप आश्रित हुए हैं आज की इस वीडियो से, तो ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें। परमेश्वर निरंतर आप पर बहुत से आशीष अपनी बनाए रखें और इस बात को समझने में हमारी मदद करें कि हमारा जो उद्धार है वो अर्जित करने के लायक नहीं है, वो सिर्फ विश्वास करने से मैं पा सकता हूँ। विश्वास करने से मैं उस उपहार को ले सकता हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए दिया है। तो आइए उस उपहार को यीशु मसीह के, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करके पाएं और अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाएं। अपनी तैयारी में हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें और यीशु मसीह के उस अनंत जीवन के लिए जिसको लेकर वो जल्द आने वाले हैं, हम अपनी तैयारी कर सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत से बनी रहे। आमीन।